हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। शाम के 6:07 हो रहे हैं और ऐतिहासिक रामलीला मैदान अब सज चुका है। रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली जो हुकूमत है दिल्ली में, जो 27 साल बाद जाकर अब काबिज होने जा रही है, उसकी तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो सका कि दिल्ली के ताज किसका नाम होगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। विधायक दल की बैठक अभी जारी है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनको सौंपी गई है। बहरहाल तमाम तैयारियां हो गई हैं जैसे मैंने आपसे कहा, और ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने के लिए लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों का मजमा यहाँ पर होगा रामलीला मैदान में। और जो अब एक परिवर्तन आने जा रहा है राजधानी दिल्ली में, उसके लिए जो कुछ तैयारियां हैं आप लोगों को एक एरियल व्यू दिखाने के लिए रामलीला मैदान के इस हिस्से से दिखा रहा हूं। ये लाइव तस्वीर आप लोग देख रहे हैं जहां तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तकरीबन 8000 से ज़्यादा जवानों के कंधे पर होगा यहाँ के वीआईपीज़ की जिम्मेदारी का पूरा हिस्सा, यानी कि उन वीआईपीज़ का जो यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले लोग हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो 8000 से ज़्यादा जवानों के, जिसमें दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान, जिसमें जो सशस्त्र सीमा बल है, एसएसबी के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां तमाम शामिल होंगी और वो अंदरूनी और बाहरी हिस्से में पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के ड्यूटी करते नजर आएंगे। ये रामलीला मैदान का वो हिस्सा है जहां पर कल ये भव्य समारोह जो है उसकी तैयारी की जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जबकि मैं आपको लाइव दे रहा हूं, अभी भी बीजेपी के दिल्ली प्रदेश दफ्तर में विधायक दल की बैठक जारी है। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल, जमजम परफ्यूमस, जहां हर खुशबू एक कहानी बुनती है। जिसके ऑब्जर्वर यानी उसकी जिम्मेदारी जो है वो रविशंकर प्रसाद को और ओम प्रकाश धनखड़ को दी गई है। जबकि इस रामलीला मैदान की जो इसका रखरखाव के साथ में यहाँ के पूरे डेकोरेशन से लेकर के तमाम इंतजाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तरुण चुग को और विनोद तावड़े को। तो उनकी निगरानी में ये तमाम इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अल्ट्रा हाईली मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने है और साथ ही साथ जो कॉम्बैट सिस्टम्स हैं, एंटी सबोटाज चेक्स हैं, वो लगातार जारी हैं। दिल्ली पुलिस के कमांडो हों या फिर एनएसजी के कमांडो हों, उन्होंने पूरे रामलीला मैदान को चारों तरफ इसके एतराफ को अपने घेरे में ले लिया है। और ये भी बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस की स्वैट टीम्स हैं वो भी, क्विक रिएक्शन टीम्स हैं वो भी, पीसीआर की गाड़ियां वो भी, और जो लगातार बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी सबोटाज चेक्स है वो यहाँ पर अब तक किया जा रहा है। उससे सब कुछ चेक करके ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी के जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल और प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम सब पूरी तरीके से इस इलाके के यहाँ इस रामलीला मैदान के अंदर पहुँच चुके हैं और हर तरह की तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। 3 स्टेजेस बनाए जाएंगे। एक तो वो कि जो इस तारीखी रामलीला मैदान में जो ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा उसका गवाह बनने के लिए एक वो स्टेज होगा जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, साथ में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, साथ ही उनके जो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो तमाम होंगे। दूसरा स्टेज जिस पर तमाम धर्म गुरु होंगे, जिनको बुलावा दिया गया है, जो यहाँ पर इन
ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने जा रहे हैं। और तीसरा जो स्टेज होगा उसमें वो वीआईपीज होंगे जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या जो एनडीए के अलग अलग शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इसमें आमंत्रित हैं, वो सब यहाँ होंगे। अलावा उसके इस पूरे इलाके को, ये तुर्कमान गेट का इलाका आप देख रहे हैं जहाँ सफाई का पूरा खास ध्यान रखा गया है। और इधर से ही जो वीवीआईपी गेट है इसके सामने का ये जो पोर्शन है मस्जिद दरगाह फैजिलाई के सामने से ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ से तमाम टेम्पो स्टैंड वगैरह हटा दिया गया है, जहाँ 3 व्हीलर्स ऑटो रिक्शा खड़ी होती हैं उन सबको हटा दिया गया है। और थोड़ी ही देर में इस इलाके में मुकम्मल तौर पर सफाई कर दी जाएगी। अलग अलग इस पूरे रामलीला मैदान में आसफ अली रोड पर इस हिस्से को साफ कर दिया गया है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। जितने भी यहाँ पर पक्के ठिये बने हुए थे, यहाँ पर रेड़ियाँ खोंचे सब साफ कर दिया गया है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे कभी इससे पहले ज़माने पहले कभी रहा होगा इस तरह का ये इलाका, जहाँ पर टोटल एनक्रोचमेंट फ्री कर दिया गया है। इसको बिल्कुल यहाँ से छोटे मोटे सब ठिये हटा दिए गए हैं। दिल्ली में एक बड़ा बहुमत मिला है और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी काबिज होने जा रही है, अपनी सरकार बनाने जा रही है फुल मैंडेट से, फुल बहुमत से। 48 सीटें आई हैं, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की 22 सीट आई हैं और कांग्रेस इस मर्तबा भी 0 पर है, 0 पर है। पूरी तैयारियां की गई हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मुस्लिम्स हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। साथ ही मेरे साथ में हाफिज साबरीन साहब भी हैं और साथ ही इमरान चौधरी साहब भी हैं, जिनका जो आरएसएस की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उससे भी ताल्लुक है, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं, संयोजक जो हैं अगर मैं बात करूं तो उनके साथ भी बहुत बड़ा जुड़ाव रहता है इंद्रेश जी के साथ में, इन सभी का। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम भारती। अलीम भारती साहब, इस वक्त तैयारियां पूरी हो रही हैं और आप भी यहाँ देख रहे हैं सामने। माशाल्लाह, पहली बार गई है रामलीला ग्राउंड, पहली बार मुझे इतना साफ सुथरा और बढ़िया लग रहा है। और रामलीला ग्राउंड के जो आसपास का हिस्सा है ना, वो भी ऐसा लग रहा है कि काफी साल बाद ये जो ना सफा हुआ है। लोग ये चाहते हैं, जितने भी हमारे लोकल लोग हैं, कि इसी तरह की सफाई रहे। सरकार इसके आने से हमें भी ये एहसास हो रहा है कि अगर ऐसी सरकार आए और काम बढ़िया चलता रहे तो सारे मुस्लिम कम्युनिटी इनके साथ है और सब मुस्लिम खुश हैं। सबसे पहले मैंने अपने मतदान पे जाके 39 नंबर मेरा मतदान था और मैंने 8:30 बजे वोट करा भाजपा को। और ये कह के करा कि भाजपा को वोट किया जी, भाजपा, मतलब आपने भाजपा, ये आज आप आज लाइव आने की वजह से कह रहे हैं? ना, बिल्कुल इंदौरा जी को वोट दिया और ये कसम खाने की नहीं दिया है कि 39 में से एक वोट जरूर निकलेगा। वहाँ पे लोग भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन मेरा वोट जरूर निकलेगा 39 नंबर में से एक वोट। और ये वो एक वोट आपका ही था? बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरा ही वोट था। और मैं ये भी कहा था कि एमएलए पलटे नहीं पलटे, लेकिन सरकार पलटने की हैसियत रखता अलीम भारती, और इंशाल्लाह पलट गई सरकार। पहले आम आदमी की थी, अब हमारी। आपकी क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी हुकूमत अब जब आने जा रही है? ये उम्मीदें हैं कि काम अच्छा करेगी उनको। और लोग हमें डरा रहे थे कि जी इधर उधर वोट डाला तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी तो हमारे साथ थी 22 साल से, उसमें 12 साल से उसमें बैठी हुई है सेंटर में, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और वो भी हमारा फुल सहयोग देते हैं। छोटे मोटे जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। तो आपको उम्मीदें बहुत हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी ने जिसका भी नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुना होगा, वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह खरे उतरेंगे। और मेरी उम्मीद है कि वो परवेश वर्मा जी को ही बनाएंगे। सबसे नंबर 1 उन्हीं का नाम आ रहा है, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली से सीएम साहब को रहा है। मेरे साथ इस वक्त हाफिज साबरीन जुड़ने जा रहे हैं और साथ ही इमरान चौधरी साहब। भाई बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि एक लंबी मेहनत, जद्दोजहद और बड़ी कोशिशों के बाद 27 साल बाद दिल्ली में अब सरकार बनने जा रही है। फरहान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दिल्ली वालों का बेहद शुक्रगुजार और उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 27 साल बाद दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है वो वाकई दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशी का पल है, बहुत खुशी का लम्हा है। और ये रामलीला मैदान जो इसका आंखें तरस गई थी हमारी, यहाँ ये गवाह बनने के लिए जा रहा है 27 साल बाद
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार का, और ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है। और खासकर यहाँ पर देखें इस पुरानी दिल्ली में कि यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन हुए और आज एक ऐसी सरकार बनने के लिए जा रही है, डबल इंजन वाली सरकार, जो 11 साल से देश में भी है और 27 साल बाद दिल्ली के अंदर ये सरकार। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में यही रामलीला मैदान में ही शपथ ली थी और एक इतिहास बनाया था, जिस वक्त में उनके 67 सीट आई थी। तो अब ये 27 साल बाद जो है आप लोग यानी भारतीय जनता पार्टी अब हुकूमत बनाकर के यहाँ इतिहास गढ़ने जा रही है। जी, इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। अगर उन्होंने 67 सीटें लाने के बाद दिल्ली वालों से जो वादे किए थे उनको पूरा करे होते, बेईमानी नहीं करी होती, शीशमहल नहीं बनाया होता, डीटीसी घोटाला नहीं मोदी जी ने भी तो राजमहल बना रखा है, और इसके अलावा शराब घोटाले नहीं करे होते, जगह जगह शराब नहीं परोसी होती, तो दिल्ली वालों ने भी अपनाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर आई है, मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करते हुए दिल्ली की जनता को राहत और डबल इंजन की सरकार विकास की तरफ बहुत तेजी के साथ खींचकर लेकर जाएगी। देखिए, ये तो संगठन के अंदर चर्चा चल रही है, अब संगठन तय करेगा। और यहाँ तक उम्मीद है कोई अपना संगठन का कोई मामूली कार्यकर्ता ही जो है ना वो दिल्ली की बात, मामूली कार्यकर्ता, देखिए गैर मामूली कार्यकर्ता हमारा वो भी मुख्य मंत्री नहीं बल्कि मुख्य सेवक की भूमिका निभाएगा। दिल्ली को जिस तरीके से आज से 30-32 साल पहले मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली की सेवा की थी, मंदिर बना करके दिल्ली को मंदिर मान के सेवा की थी, उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी ने सेवा की, तरीके से अब भी जो आएगा वो उसी तरीके का, कि जो एक बार फिर याद दिला देगा कि दिल्ली वाकई आज भी जो है वो मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा जैसे नेताओं से खाली नहीं है, सिर्फ मौका मिलने की देर थी। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और संगठन का एक एक कार्यकर्ता इस लायक है कि वो दिल्ली की बागडोर को संभाल सकता है, और संगठन की आला कमान हाई कमान उसे तय कर रही है कि कौन सा कार्यकर्ता इस लायक है जो दिल्ली की कमान को संभाले और उसको अच्छे से चलाएगा। आगे पीछे चलते ही रहेंगे, संगठन के अंदर सब संगठन निर्णय करता है, सारे कार्यकर्ता कोई साहब सिंह जी या परवेश वर्मा जी से कोई कम नहीं है, सारे जितने और भी विधायक जीत करके आए सब एक से एक आला कार्यकर्ता। जनता ने, आवाम ने उनके ऊपर भरोसा किया, इसीलिए जीत करके आए, और कल यहाँ पर जो भी होगा सबके सामने होगा। पार्टी की जो हुकूमत बनी थी, इसी रामलीला मैदान में एक जनता ने आकर के स्वागत किया था, जिसके अंदर जो मंच के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, मुरारजी देसाई भी थे, यहाँ तक के इमाम अब्दुल्ला बुखारी भी उसमें मौजूद थे। यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियोस देखी है, तो कल का भी मंजर कुछ इसी तरीके का होगा। यानी जो धर्म गुरु बुलाए जा रहे हैं उसमें सभी तरह के लोग होंगे। आप दिल्ली के एक आम शहरी हैं, मैं इस बात को हटा देता हूं कि आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या आपने भाजपा को वोट दिया। आप एक आम मुसलमान होते हुए क्या अपेक्षा करते हैं भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली के मुस्लिम्स के तौर पे? मुस्लिम के तौर पे मैं तो यही अपेक्षा करता हूं कि, और हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी ने वो धर्म को आधार बना करके या धर्म के ऊपर बना करके किसी को नेता नहीं बनाएगी। दिल्ली का एक एक आदमी जो भी आएगा वो समाज के हर पंथ का, हर समाज के हर आदमी का जो है ना उसी तरीके से सम्मान करेगा, जैसे वो अपने धर्म और अपने पंथ का सम्मान करता है अपने आदमी का, इसी तरीके से, और उसको धर्म को एक तरफ रख करके वो काम करेगा और दिल्ली को वाकई दिल वालों की दिल्ली बनाएगा, लुटेरों की दिल्ली से बचाएगा। दिल्ली दिल वालों की होगी और कल वो देखने में आ जाएगा। मुसलमानों ने भी अब भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी प्रदेशों की सरकारें चल रही हैं उन्होंने बगैर किसी तफरीक के जो है ना वो हुकूमत करके दिखाई है, और जो सरकार की योजनाएं होती हैं उन्हें ग्राउंड तक पहुंचा के दिखाया है, उस तरीके से नहीं कि जो भी मुस्लिम लीडर पहले आया करते थे, सरकारें उन्हें बनाती तो इसलिए थी कि ये अपने समाज का भला करेंगे, मगर वो अपने समाज का नहीं अपने घर और घर वालों का भला करते थे, उन्हीं तक रहते थे। आज बगैर किसी उसके ये मुख्यमंत्री नहीं होगा, मुख्य सेवक होगा जहां तक मैं समझता हूं, और वो समाज के एक एक आदमी का, पूरे देश के दिल्ली के एक एक आदमी का भला करेगा और सरकार की योजनाओं को ग्राउंड तक लेकर के जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इमरान चौधरी साहब, आपका भी, और हाफिज साबरीन साहब आपका भी, और अलीम भारती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।